शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। देवशत्रु तारकासुर को स्वर्ग से निकाले गए देवताओं के सत्यलोक में निवास का पता चलता है तथा वो सत्यलोक पर आक्रमण की घोषणा करता है। देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को परामर्श देते हैं कि यदि विष्णुपदी गंगा को सत्यलोक में लाया जाए तो तारकासुर गंगा की उपस्थिति में सत्यलोक पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। ये सोचकर इंद्र बृहस्पति सहित देववृंद परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, गंगा तथा हिमालय का नाता अटूट है, परंतु देवताओं के निरंतर आग्रह का सम्मान करते हुए ब्रह्मदेव हिमालय के पास जाना स्वीकार करते हैं। हिमालय ब्रह्मदेव का प्रस्ताव सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। महारानी मैना गंगा के वियोग की बात सुनते ही व्याकुल हो जाती हैं। हिमालय मैना तथा पार्वती के शोकाश्रु देखकर ब्रह्मदेव भी दुखी होते हैं, परंतु देवताओं के कल्याण के लिए वे गंगा को सत्यलोक भेजने का आग्रह छोड़ नहीं पाते। विवश होकर हिमालय मैना अपनी प्रिय पुत्री गंगा को ब्रह्मा जी के साथ विदा करते हैं। अगले दिन जब गंगा के वियोग से शोकार्त पार्वती शिव समाधि स्थल पर पहुंचती है तो नंदी से उसे पता चलता है कि गंगा नित्य वहां आकर शिव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती थी। ये सुनकर अपनी दीदी गंगा के प्रति पार्वती का मन आदर से भर उठता है। उस दिन भी पार्वती प्रतिदिन की भांति समाधि में लीन शिव की मौन अर्चना करती है। इंद्र तथा बृहस्पति जब अनुराग के देवता कामदेव से शिव पार्वती के बीच आकर्षण उत्पन्न करने का आग्रह करते हैं तो कामदेव भय से कांप उठता है, परंतु कामदेव देवगुरु बृहस्पति तथा अपने सखा देवराज इंद्र के आग्रह को टाल नहीं पाता। देवताओं तथा जन जन के कल्याण के लिए कामदेव अपना कर्तव्य निभाने के लिए विवश होता है। पार्वती अगले दिन फिर शिव की पूजा करती हैं तथा अपने आराध्य से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि वे एक बार उसे कृपा दृष्टि से निहारें। ध्यानस्थ शिव तक पार्वती की ये प्रार्थना पहुंचती है। वे नंदी से कहकर निराश लौटती पार्वती को अपने पास बुलाते हैं। पार्वती शिव से अनुरोध करती हैं कि वे उसकी आराधना का प्रत्युत्तर दें। शिव एक योगी की निर्विकारता की दुहाई देते हुए कहते हैं, पार्वती की प्रार्थना स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं है। पार्वती जब प्रकृति तथा पुरुष के अनिवार्य मिलन की चर्चा करती हैं, तो शिव कहते हैं, प्रकृति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
शिव का ये रूप देखकर कामदेव के मन में फिर भय उत्पन्न होता है, परंतु मदन संगिनी रति उसे विश्वास दिलाती है कि हम अवश्य सफल होंगे।
तो ये तुम थे कामदेव। तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने की दृष्टता की है। अपराध क्षमा हो प्रभु। तुमने हमारी ध्यान समाधि एवं वैराग्य पर प्रहार किया है कामदेव। तुमने रुद्र शिव के रौद्र रूप को जगा दिया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैं निर्दोष हूं। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नहीं प्रभु। नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं, नहीं, क्षमा कीजिए। स्वामी, आपने देवताओं के कार्य के लिए अपना बलिदान कर दिया। शिव शंकर, प्रभु शिव शंकर, प्रभु शिव शंकर, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए भोलेनाथ। मेरे पति निर्दोष है, इन्हें जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। शिव शंकर, आप तो करुणा निधान है, आशुतोष है। मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। मैं सत्य कहती हूँ प्रभु, आपके इस रौद्र रूप का ज्ञान मेरे पति को था, परंतु देवताओं के अनुरोध पर इन्हें यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा। मेरा सुहाग मुझे लौटा ही है प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। शिव शंकर भोलेनाथ, दया कीजिए, हम देवताओं पर कृपा कीजिए, कामदेव को जीवन दान दीजिए। ये निर्दोष है प्रभु, ये निर्दोष है।
कामदेव ने जो कुछ भी किया है वो हमारे तथा देवताओं के अनुरोध पर किया है प्रभु। हम सब देवता आपकी दया के पात्र हैं प्रभु। तारकासुर के अत्याचारों से हम त्रस्त हैं। हमारे उद्धार का उपाय आप ही कर सकते हैं भोलेनाथ। प्रभु, कामदेव को हमने आपके पास इसलिए भेजा था ताकि आपके मन में अनुराग जागे तथा तारकासुर के वध का कुछ उपाय हो। मुझ अभागन पर कृपा कीजिए प्रभु। मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए दयानिधान। कामदेव का अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। देवी रति, अपराध अपराध ही होता है। किसी योगी की समाधि भंग करके उसके मन में अनुराग जगाने का प्रयत्न बहुत बड़ा अपराध होता है। मेरे पति अपराधी हैं तो आप क्षमा मूर्ति हैं, दया के सागर है प्रभु। मुझे वैधव्य से बचाइए, मुझ पर दया कीजिए। हम तुम्हारे पति का अपराध क्षमा करते हैं रति। प्रभु, अपने पति को सशरीर प्राप्त करने के लिए तुम्हें द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी रति। द्वापर युग तक प्रतीक्षा? नहीं नहीं प्रभु, मैं तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रति, हम तुम्हारे पति को जीवन दान दे रहे हैं। आप धन्य हैं। भक्त जो भी वरदान मांगता है आप उसे दे देते हैं। कामदेव सशरीर नहीं परंतु अनंग रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा सुहाग अमर है रति। नारायण नारायण, हर हर महादेव। कामदेव अनंग बनकर रहेंगे तो फिर रति कामदेव का साथ कैसे संभव है प्रभु? इंद्रदेव, जिस प्रकार भाव एवं क्रिया साथ साथ रहते हैं उसी प्रकार रति तथा अनंग साथ साथ रहेंगे। अनंग मनोज बनकर प्राणियों के मन में निवास करेगा तथा रति क्रिया के रूप में उसकी सहभागिनी होगी। द्वापर युग में कामदेव फिर से शरीर कैसे धारण करेंगे प्रभु? हम सब ये जानने के लिए इच्छुक हैं प्रभु। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण तथा लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। तत्पश्चात रति तथा कामदेव का विवाह होगा। प्रभु, यही विधि का विधान है रति। इसे सहर्ष स्वीकार करो। जो आज्ञा प्रभु। धन्य हो प्रभु। देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। कामदेव जलकर भस्म हो गया। और कामदेव के साथ ही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के सपने भी जलकर भस्म हो गए। तारकासुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तारकासुर अजय है और सदा अजय ही रहेगा। तारकासुर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। अजय अमर असुर राज
तारकासुर की जय हो। असुरराज, कामदेव के भस्म होने का समाचार सुनकर असुरों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। ब्रह्मदेव का वरदान अब हमारी सुरक्षा का कवच बन गया है। स्वयं शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो महान योगी है, वैरागी है। भूतनाथ शंकर कभी किसी नारी के मोहजाल में नहीं पड़ेंगे। वे कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी किसी पुत्र के पिता नहीं बनेंगे। स्वर्गाधिपति तारकासुर, आपकी शक्ति के आगे किसी की चुनौती नहीं चल सकती। अब हमें समाप्त करने वाली कोई भी शक्ति इस संसार में जन्म नहीं लेगी, कभी जन्म नहीं लेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, मेरी साधना पूर्ण हो। पुत्री, कामदहन के पश्चात शिव पूर्ण रूप से वैरागी हो चुके हैं। अब मन में उनके लिए आशा जगाना व्यर्थ है पुत्री। हाँ बेटी, शिव अब कभी विवाह नहीं करेंगे, उनका विचार तो छोड़ दे। वो मेरे परमेश्वर है माते, उनका विचार छोड़ना इस जीवन में मेरे लिए संभव नहीं। यदि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है तो मैं उनके मन में अनुराग जगाने के लिए तपस्या करूंगी। तू तपस्या करेगी? क्या तेरा सुकोमल तन तपस्या की कठोरता को झेल पाएगा? नहीं बेटी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटी, तपस्या का विचार छोड़ दे। कौन देखेगा तेरी तपस्या को? शिव तो सब कुछ त्याग कर योग समाधि में लीन है। अच्छा, तो अब मेरी बहन शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जा रही है। तपस्या में अपार शक्ति होती है भैया। पिताश्री, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। अनगिनत व्यक्तियों ने तपस्या से मनवांछित सिद्धि प्राप्त की है। क्या ये बात आप नहीं जानते? जानता हूं बेटी, भली भांति जानता हूं, परंतु तेरा ये कोमल तन तपस्या के योग्य नहीं। और बेटी, भाग्य को कौन बदल सका है? यदि शिव तुम्हें सचमुच पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहते हैं तो प्रतीक्षा कर बेटी, प्रतीक्षा कर। तपस्या का निश्चय छोड़ दे। शिव मेरे हृदय में विराज रहे हैं तात। एक महान तपस्वी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या ही एकमात्र उपाय है। तपस्या से मेरी सारी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मेरे हृदय की पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। बेटी, माता पिता का अपनी संतान पर कुछ अधिकार होता है। तुम हमारे अनुरोध को आदेश न समझो बेटी। एक माँ के नाते मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तपस्या का विचार तू अपने मन से निकाल दे। माँ, अनुरोध ही क्यों? पार्वती पर हमारा अधिकार भी है, हम इसे नहीं जाने देंगे। पार्वती को न रोकिए महारानी। इसके शिव संकल्प में बाधा डालना अपराध ही नहीं, पाप भी होगा। आप तनिक सोचिए कुलगुरु, जो पार्वती राजभवन में पली बड़ी हो, वो भला तपस्या की धूप, शीत और वर्षा का प्रकोप कैसे सहन कर पाएगी? पार्वती का शरीर तपस्या के योग्य नहीं है ऋषिवर। महाराज, नारी की निश्चय शक्ति से क्या आप अनभिज्ञ हैं? क्या आपकी ही गंगा ने तारकासुर को पराजित करके अपने निश्चय को सत्य नहीं कर दिखाया था?
आप ये क्यों भूल रहे हैं? पार्वती पर्वतराज की पुत्री है। हिम, शीत तथा वर्षा के प्रकोप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुत्री, तुझ में चाहे जितनी शक्ति हो, परंतु मां के हृदय में इतनी शक्ति नहीं कि तेरा वियोग सहन कर पाए। चिंता छोड़कर मेरी बात का विश्वास करें महारानी। पार्वती की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपनी पुत्री को मनोवांछित होने से न रोकिए महारानी। इसकी तपस्या ही आपकी कीर्ति को उज्जवल बनाएगी। ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव शंकर, मैं आपकी एकांत साधना में बाधा पहुंचाना नहीं चाहती। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी सेवा आप अवश्य स्वीकार करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ओम नमः शिवाय। 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 देवी पार्वती, हम सप्तर्षि तुम्हारे दर्शनार्थ आए हैं। प्रणाम सप्तऋषिगण। आप तपस्वियों के आगमन से यह तपभूमि पावन हुई। आपका स्वागत है। इतना कठोर तप किस लिए देवी पार्वती? इस कठोर तप से तीनों लोग चिंतित हैं। महर्षिगण, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। आप जानते ही होंगे कि मैं अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए ये प्रयत्न कर रही हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो इस तप से मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी क्या मनोकामना है पार्वती? हमें स्पष्ट कहो। आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं तो बताना मेरा कर्तव्य है। मैं भगवान शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये तप कर रही हूँ।
क्या तुम उन्हीं शिवशंकर को पाने के लिए घोर तप कर रही हो, जो शमशान निवासी हैं, भूत पिशाच जिनके साथी हैं, भयानक विषधर नाग जिनके गले में फुंकारते रहते हैं? ऐसे भयानक भूतनाथ से तुम गृहस्थ आश्रम की आशा कैसे कर सकती हो देवी? ऋषि गणों, क्या आप लोग यहाँ शिव निंदा करने आए हैं? इतने महान ज्ञानी ऋषि होते हुए भी ये पाप कार्य क्या आपको शोभा देता है? हम तो तुम्हें सत्य बताने आए हैं देवी पार्वती। तुम हिमालय राज की परम सुंदरी कन्या हो। तनिक कल्पना करो उस क्षण की जब तुम उनसे विवाह के लिए वधू की सज्जा धारण करोगी। तुम्हारे सुंदर तन पर केसर, कस्तूरी तथा हरी चंदन का लेप होगा और शिव के शरीर पर होगी चिता की भस्म। तनिक कल्पना करो उस समय की, पाणी ग्रहण के उस समय की, जब मणियों से जड़े कंगनों से सुसज्जित कमलनाल के समान तुम्हारे हाथों को सर्पों के कंगनों से लिपटे शिव के भयानक हाथ का स्पर्श होगा। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ ऋषि गणों। मैं अपने आराध्या के मनोहर रूप से भली भांति परिचित हूँ। अब कृपया अपना अमूल्य समय नष्ट न करें। देवी पार्वती, जिस शिव को प्राप्त करने के लिए तुम ये कठोर तप कर रही हो, उनके साथ तुम्हारा सुखद मेल नहीं होगा। हम यही समझाने आए हैं। तनिक ये तो सोचो देवी कि विवाह के पश्चात जब तुम दाम्पत्य सुख की लालसा से उनके निकट जाओगी तो तुम्हारे मुख के समीप झुके महादेव की ललाट की तीसरी आंख से यदि ज्वाला निकलने लगी तो तुम्हारे सुंदर मुख की क्या दशा होगी? देवी, कहाँ तुम्हारी प्रेम संवेदनाओं के समान कोमल अलकें और कहाँ उस मुंड माली के पके हुए धान के पौधों जैसी जटाएं? कहाँ तुम्हारे कंठ में चंद्रमा और तारों की ज्योति को धूमिल कर देने वाले रत्नहार और शिव के नीले कंठ में काले भयंकर सर्पों का हार और नरमुंडों की माला? बस बस, बहुत सुन चुकी मैं शिव की आलोचना। अब मुझ में उनके विरुद्ध और कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं है। अब कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तुम चाहे जो कहो, परंतु अपना कर्तव्य निभाए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते देवी। एक बात फिर सोच लो देवी, वह राग अनुराग से शून्य योगी कदापि तुमसे विवाह योग्य नहीं है। तुम्हारा प्रयत्न ऐसा है जैसे नागराज के फण पर रखी मणि को हाथों से उतारकर सिर पर धारण करना चाहता हो। अतएव हम तुमसे फिर कहते हैं, शिव से विवाह का विचार त्याग दो। ऐसा कदापि न होगा ऋषिगणों। ये मेरा अटल निश्चय है कि मैं महादेव शिव शंकर को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके रहूंगी। आप लोग मेरे निश्चय को चाहे जितना भी विचलित करने की चेष्टा करें, पर मैं अडिग रहूंगी। मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करती हूँ, मेरा और अपना अमूल्य समय शिव निंदा करके व्यर्थ न करें। देवी पार्वती, हम सचमुच तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए थे। यदि शिव निंदा सुनकर इस प्रकार उत्तेजित न होती तब हमें अवश्य आश्चर्य होता। तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो देवी, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। तुम्हारी शिव भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए देवी। हम शीघ्र ही महादेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारी आराधना स्वीकार करते हुए तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दे। कल्याण हो देवी, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं आपके आशीर्वाद से कृत्य कृत्य हुई सप्तऋषियों, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। कल्याण हो, कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पधारिए ऋषिगणों, आपका स्वागत है। महादेव, हम आपके आदेशानुसार देवी पार्वती की तपस्थली पर गए थे। हमने आप ही के संकेत पर शिव निंदा भी की, परंतु देवी पार्वती अपने तप से विमुख न हुई। भोलेनाथ महादेव, आपको पति रूप में पाने की उनकी आकांक्षा तपस्या के साथ साथ बलवती होती जा रही है। अब देवी की अधिक परीक्षा ना लीजिए देवादिदेव, उन पर कृपा कीजिए। तपस्या की कठोरता से उनका कोमल तल मुरझाने लगा है।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं महादेव, उन्हें दर्शन देकर विवाह की स्वीकृति प्रदान करें। अब उन्हें तपस्या से मुक्त करें। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है भोलेनाथ। हम आपके अनुरोध पर अवश्य विचार करेंगे मुनिवर। अब विचार का समय शेष नहीं है महादेव। देवी पार्वती की तपस्या सफल कीजिए, दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कीजिए। समय आने पर हम ये अवश्य करेंगे ऋषिवर। आप सब निश्चिंत रहें। आपने हमारे अनुरोध को सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। जब तारकासुर को ज्ञात होता है कि पार्वती शिव शंकर से विवाह की कामना हेतु कठोर तपस्या प्रारंभ कर चुकी है, तो उसे आशंका होती है कि शिव पार्वती विवाह के पश्चात उसका संहारक शिवपुत्र अवश्य जन्म लेगा। इस आशंका से भयग्रस्त तारकासुर अपने एक भयानक असुर मुखासुर को भेजता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव शिवशंकर, असुरराज, हमारा प्रयत्न विफल हुआ। असुरराज, असुरराज महाराज तारकासुर की जय हो। असुरराज, क्या हुआ मयासुर? तुम इतने भयग्रस्त क्यों हो? महाराज, हिमालय पुत्री पार्वती के तप से देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, होने दो। वे सब के सब मूर्ख हैं। किंतु तुम इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? महाराज, पार्वती का तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। मूर्ख! भूल गए मैंने कठोर तप करके पृथ्वी और स्वर्ग को तपा डाला था। क्या पार्वती का तप मुझसे भी अधिक कठोर है? क्षमा करें महाराज, आपके तप से पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक की ज्वाला फैल गई थी और पार्वती के तप से पृथ्वी तथा स्वर्ग में आनंद की लहर फैल गई है। तुम कहना क्या चाहते हो? असुरराज, आपके तप का परिणाम पृथ्वी, स्वर्ग, देवी देवता और ऋषि मुनियों के लिए जितना भयंकर हो गया था, पार्वती के तप का परिणाम हमारे लिए उतना ही भयंकर होगा। चुप रहो! ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर हम विश्वास नहीं करते। हाँ, मानो पुत्री पार्वती हमारा क्या कर सकती है? हाँ? स्वामी, पार्वती महादेव को पति के रूप में पाने के लिए ही तप कर रही है।
हाँ हाँ, हम जानते हैं। तो इतना और जान लीजिए महाराज, पार्वती के तप के प्रभाव से भोलेनाथ की समाधि भंग हो चुकी है। क्या कहा? समाधि भंग हो चुकी है? हाँ हाँ, और इससे प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता भोले शंकर शिव को मनाने गए हैं कि वो पार्वती के हठ योग का सम्मान करे और उनसे विवाह कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे आकाश पाताल एक हो जाए। मेरा शिव पार्वती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उन्होंने तो स्वयं कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। आप सत्य कह रहे हैं असुरपति। शिव तो योगियों के भी योगी हैं। उन्होंने इस सृष्टि में काम भावना तक को समाप्त कर दिया है। हाँ, अपने मन से भय निकाल दो मायासुर। शिव पार्वती से ब्याह करना कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय